सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिंस राज और सबसे पहले आप सबों को 70वीं गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। 70वें गणतंत्रता दिवस पर नगर में हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन। पंडित नेहरू स्टेडियम में जिले के प्रभारी मंत्री ने फहराया था। पंकज मार्केट स्थित बैंक ऑफ इंडिया में नहीं मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह, बैंक में लटके रहे ताले। और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की स्मृति का गवाह सर एगस टावर गणतंत्र दिवस पर भी रहा उपेक्षित। अब खबरें विस्तार से। पूरे जिले में शनिवार को 70वें गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। इस अवसर पर सिकंदरपुर स्थित स्टेडियम में प्रभारी मंत्री ने तिरंगा झंडा फहराया और उपस्थित लोगों का संबोधित किया। शनिवार 26 जनवरी को पूरे जिले में 70वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों से लेकर अपने अपने घरों पर भी देश के लोगों ने तिरंगा झंडा फहराया तथा भारतीय गणतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। गणतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर के लोगों का मुख्य आकर्षण सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम रहा, जहां भव्य समारोह के बीच राज्य के पशुपालन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री पशुपति कुमार पारस ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्रता दिवस समारोह को लेकर स्टेडियम को विशेष तौर से सजाया गया था तथा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। समारोह के संयुक्त परेड में बीएमपी, होमगार्ड, एनसीसी के अलावा जिला पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी झांकियां निकाली गई। इस समारोह में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारियों, जिले भर से आए आमंत्रित अतिथियों और स्कूली बच्चों ने समारोह में उपस्थित होकर 70वें गणतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बना दिया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आम लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से पूरा बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दिवस की क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है कि देश में 70वां दिवस है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और पूरे देश में खुशी का माहौल है और बिहार सरकार और भारत सरकार देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिशील है। मैं आज के दिन पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर डीएम मोहम्मद सोहेल ने तेजी से सुदृढ़ हो रहे भारतीय गण और तंत्र की चर्चा की और कहा कि देश के सभी राज्य अपने गौरवशाली भारत के तंत्र है और हम सबों को आज के दिन देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। गणतंत्र दिवस पे क्या कहेंगे जिला वासी? कुछ खास नहीं, गणतंत्र दिवस पर हम सभी जितने गण हैं वो एक तंत्र के रूप में पूरे भारत को एक तंत्र के रूप में मजबूत भारत, 125 करोड़ का भारत एक मजबूत भारत के रूप में हमेशा प्रस्तुत करें, उसका संकल्प लें। और बहुत ही सुंदर अपनी आइडेंटिटी बचा के रखो ना। देखो सबसे आगे चल रहे हैं एसएसबी कैंप बेला मुजफ्फरपुर के कमांडर इनकी जगदीश चंद्र जी के नेतृत्व में उनकी टुकड़ी और पानी को स्वच्छ बनाकर ही उपयोग करें। हम देखते हैं कि लैब के माध्यम से इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है कि कैसे पानी की झांकी नहीं हो सकती। उसी तरह बिहार शिक्षा परियोजना का इस झांकी इस मंच से गुजरते हुए जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री सर का जो स्लोगन है और जो उनका नारा है और उनका जो अमल किया जाए और तरह तरह के बुनकरों की सहायता इस जीविका के द्वारा किया जाता है। आज जीविका हमारे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। आत्मस्वावलंबन किसी भी परिस्थिति में अगर आप संकट में हो तो एसडीआरएफ, उसी तरह एसडीआरएफ की टीम दुर्घटना के समय भी आपको त्वरित उपचार करता है, फर्स्ट एड की व्यवस्था करता है। यह झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि किस तरह टूटे अंगों पर
स्लिंटिंग कर करके आप उससे किस प्रकार ऑपरेशन करके उन्होंने मुक्ति अभियान यह इस मंच के माध्यम से 70वें गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किया। शनिवार को पूरे नगर में गणतंत्रता दिवस की धूम रही। 70वें गणतंत्रता दिवस को लेकर पूरे शहर में चहल पहल और उत्सव का नजारा बना रहा। इस खास अवसर को लेकर बाजार तिरंगे से पटा रहा। वहीं सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में झंडोत्तोलन के साथ साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर स्थित आईजी कार्यालय में तिरहुत जोन के आईजी सुनील कुमार ने तिरंगा झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। उधर समाहरणालय में जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने तिरंगा झंडा फहराया और शान से लहराते तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस के जवानों ने भी तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। एसएसपी कार्यालय परिसर में भव्य समारोह के बीच एसएसपी मनोज कुमार ने 70वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया तथा शान से फहराते तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर जिला पुलिस के जवानों ने भी तिरंगे को सलामी दी और भारतीय गणतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया। रेल एसपी संजय कुमार सिंह ने संयुक्त भवन स्थित अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराया। शनिवार को 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेल एसपी संजय कुमार सिंह ने भव्य समारोह के बीच संयुक्त भवन स्थित अपने कार्यालय परिसर में तिरंगा झंडा फहराया और भारत की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर रेल जिला पुलिस के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर रेल एसपी ने सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तरफ से पूरे रेल मुजफ्फरपुर जिला की तरफ से मुजफ्फरपुर जिला के और बिहार राज्य के और देशवासियों को भी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सिटी न्यूज के सभी हमारे जो करस्पॉन्डेंट है और जो हमारे भाई बंधु हैं, आप सभी को भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों, स्कूलों और राजनीतिक दल के कार्यालयों में अलावा सामाजिक संगठनों के कार्यालयों पर भी तिरंगा झंडा फहराया गया। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अखाराघाट रोड स्थित जीटीपीएल कार्यालय में डायरेक्टर आलोक कुमार सिंह ने तिरंगा झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उपस्थित जीटीपीएल के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने भारतीय गणतंत्रता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अय्यापुर स्थित आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में विद्यालय की एमडी ने तिरंगा झंडा फहराया और शान से लहराते तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्साह के साथ बच्चों ने भाग लिया। संयुक्त भवन परिसर स्थित मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब में शनिवार को 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्लब के अध्यक्ष रितेश अनुपम ने तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे। 70वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर विखनपुरा श्रीकृष्णपुरी कॉलोनी में श्रीकृष्णपुरी मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष शशिनाथ ठाकुर ने तिरंगा झंडा फहराया और शान से फहराते तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। उधर महानगर राजद के अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना ने इस्लामपुर रोड स्थित महानगर राजद कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अखाराघाट रोड स्थित जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को 70वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रार्थना करता हूँ कि हमारा भारत देश हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा की द्विगुनी रात चौगुनी विकास हो। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है और इस दिन पर हमें जोश को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए और देश को भी। I am from GD Mother International School. We are organizing beautiful, colorful programs on 26 January on 70th Republic Day of our country. And children have performed variety of programs which are creating among themselves patriotism and also lovely citizens for the future country.
जा जान मन ये दिल फिदा जानिसा भाभी कंगन खनकाती है और मालोरियां गाती है, मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है, जिस देश में गंगा रहता है। अहियापुर स्थित संत प्रेम भिक्षु इंटर कॉलेज में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा तोलन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य रविंद्र कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर प्रोफेसर हरिंदर सिंह, ओम प्रकाश, विकास राठौर, सुषमा सिंह, सरोज कुमारी, वीरेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित थे। उधर झिटकहिया मायस्थान स्थित बिहार सेना के कार्यालय परिसर में बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया। साथ ही बिहार सेना के कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में विजय लक्ष्मी उत्सव पैलेस के राजेश सिंह, विकास राठौर, मनोज सिंह, अश्वनी कुमार, ओम प्रकाश, आकाश शर्मा, सत्येंद्र कुमार शामिल थे। उधर 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई विद्यालयों में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौट सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरा जी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल,
धर्मोदय अस्थली, माधोपुर सुस्ता, Muzaffarpur. Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents-Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize
their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अपने कुशल काम के बल पर कोमल शाह ने ब्राइडल मेकअप के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाकर मेकअप वुमेन के रूप में स्थापित हो गई। मुजफ्फरपुर की बेटी और जैकपॉट सैलून की प्रोपराइटर कोमल शाह ब्राइडल मेकअप के क्षेत्र में बेहतर काम कर अपनी अलग पहचान बना ली है। मुजफ्फरपुर बाजार में गत वर्ष कोमल शाह ने जैकपॉट सैलून की शुरुआत की और महज 1 वर्ष में इन्होंने ब्यूटिशियन के रूप में अपने को स्थापित कर लिया है। कोमल शाह का कहना है कि किसी को नाम और पहचान बेहतर काम करके ही मिलती है। दिल्ली से ब्यूटिशियन कोर्स कर मुजफ्फरपुर में अपने कुशल कार्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर कोमल मुजफ्फरपुर की मेकअप वुमेन के रूप में स्थापित हो चुकी है। प्रेस वार्ता हम इसलिए रखे हैं कि अभी 15 जनवरी के बाद लगन स्टार्ट हुआ है 2019 का, तो इसमें हम अपने ब्राइडल के लिए कुछ नया ऑफर लाए हैं, जिसमें अगर ब्राइडल मेकअप करते हैं उनके साथ एक मेकअप हम फ्री दे रहे हैं और इसी तरह से आगे भी देंगे, आगे भी कुछ नया ऑफर चलाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग जिनकी भी इस साल में शादी हो रही है वो एक बार हमारे यहाँ आए और मुझे अपना मेकअप करने का मौका दे। क्या क्या सुविधा क्या आपके पास? मेरे यहाँ ऑल चीज अवेलेबल है। जो भी एक लड़की के सुंदरता को जो चीज में निखारता है वो हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं एक नया चीज और लाई हूँ कि मैं अपने शहर में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है, वो किसी भी चीज से अदरवाइज किसी भी चीज से अगर मजबूर है, तो मैं उनके लिए एक चीज लाई हूँ कि मैं उनको फ्री में ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने हाथ में एक ऐसा हुनर रखे कि आगे जाके उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और सब अपने अपने करियर में आगे बढ़े, खुश रहे। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे अपने ये ब्यूटी पार्लर को लेकर? मैं शहरवासियों का मुझे पूरा सपोर्ट भी मिला है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जो लोग बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी पूरा शहर मिलकर सपोर्ट करे। कोमल को उसके काम से मिल रही प्रसिद्धि को लेकर उसके पिता गौरवान्वित है। कोमल के पिता का कहना है कि पहले कोमल मेरे नाम से जानी जाती थी और अब कोमल के नाम से मुझे पहचान मिल रही है। हमको इस पर गर्व है। पहले ये हमारे नाम से जानी जाती थी, अब हम इसके नाम से हम खुद को पहचान बना पा रहे हैं। तो आगे से कहाँ तक सपोर्ट करेंगे आप इनको? हम तो शुरू से कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है अभी तक तो कर रहे हैं। भविष्य में जब तक रहेंगे तब तक तो हम करेंगे। कार्य से पूरी तरह आप सहमत हैं? सहमत तो है, तभी तो कर रही है। क्या अपने बेटी के लिए कुछ शहरवासियों से अपील करेंगे? शहरवासी जो प्रेम अभी तक दिया है हम लोग को, हमारे परिवार को, हमारे बच्ची को, वो हमेशा बनाए रखे, यही हम उनसे अपील करेंगे कि शहर की बेटी है, शहर का नाम आगे रोशन कर रही है, इसमें उनका सहयोग चाहिए। बगैर सहयोग का तो अकेला चना भार फोड़ेगा नहीं, हम तो उनसे अपील करेंगे ही। 70वें गणतंत्र दिवस पर भी स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति का प्रतीक ऐतिहासिक सरैयागंज टावर बदहाल ही रह गया है और इसके गुंबद का रंग भी फीका रहा। अब से कुछ साल पहले तक सरैयागंज टावर के गुंबद नगर के लोगों को भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे की याद दिलाती थी, परंतु गुंबद को मिले तिरंगे का स्वरूप अब बदरंग हो गया है। झंडे के 3 रंगों से रंगे गुंबद का रंग ही फीका नहीं हुआ है, बल्कि गुंबद के टाइल्स भी उखड़ गए हैं। परंतु इस गुंबद की ओर न तो प्रशासन का ध्यान है और न ही किसी जनप्रतिनिधि का। सरैयागंज के ऐतिहासिक टावर का निर्माण देश की
आजादी में अपने तन, मन और धन की आहुति देने वाले सेनानियों की स्मृति में कराया गया था। टावर में लगाए गए शिलापट में आज भी उन सेनानियों के नाम अंकित हैं, परंतु इसकी साफ सफाई और रखरखाव नहीं किए जाने के कारण देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के नाम भी अब गुमनाम होने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हो चुका है, पर शायद इस स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग अपने शहीदों को भूल चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शहीद स्मारक। तिरंगे झंडे का स्वरूप इसके गुंबद को दिया गया था। आप देख सकते हैं कि झंडे का अपमान साफ हो रहा है, टाइल्सें उखड़ चुकी हैं, पर अभी तक उन्हें संवारने की कवायद प्रशासन द्वारा शुरू नहीं की गई है। शहीद स्मारक जो धीरे धीरे लोगों की नज़र में टावर टॉप हो गया है, उसमें गांधारी जी दिनकर की कुछ पंक्तियां जो आप देख सकते हैं, उनको प्रणाम जो नौजवान हंसते हंसते हुए बलिदान। ठीक नीचे आप देखिए मुजफ्फरपुर शहीदों की शहादत को याद करते हुए कुछ टाइल्सें लगाई गई थी जिनमें उन शहीदों के नाम है। मुजफ्फरपुर लोगों ने उन शहीदों का शहादत का कितना बड़ा उपहार उन्हें दिया है। आप देख सकते हैं उन सभी टाइल्सों पर पान की पीके थूकी हुई हैं, जिन्हें आज धोने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। शायद हम अपने शहीदों की शहादत को भूल गए हैं। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। स्थानीय पंकज मार्केट स्थित बैंक ऑफ इंडिया में शनिवार को ताला लटकता रहा और बैंक प्रबंधन को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बैंक में झंडा फहराने की याद भी नहीं आई। नगर के पंकज मार्केट स्थित बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय शनिवार को 70वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर भी बंद रहा। इस खास अवसर पर न तो बैंक प्रबंधन द्वारा 70वें गणतंत्रता दिवस पर कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और न ही तिरंगा झंडा फहराया गया। बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड से जब सिटी न्यूज के संवाददाता ने झंडा नहीं फहराने का कारण पूछा तो गार्ड भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पाया। कहा जाता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर रहते हैं, लेकिन आज जिले में एक ऐसी जगह है पंकज मार्केट के बीचों बीच जहां पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया है। यहां पे कुछ गार्ड हैं जिसका विरोध वो लोग किए हैं, तो यहां का मैनेजर जो है वो साफ तौर पे इनकार कर दिए हैं कि यहां पे झंडा नहीं फहराया जाता है। हम उनसे जानते हैं कि क्या बात हुई है उनसे। सबसे पहले बताइए कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? काम कर 3 महीना से। क्या उनका क्या कथन था झंडा फहराने के लिए? कल हम लोग पूछे शाम को जाने लगे तो सर हम लोग तो रिहर्सल यहाँ करते हैं झंडा फहराने से पहले। हम उनसे पूछे जो क्या सर कल प्रोग्राम होगा झंडा का, तो कहिए नहीं यहाँ हम सब नहीं, यही कहे अपना गाड़ी से चले गए। तो आप बताइए कि पूरे इससे पहले भी झंडा फहराया जाता था या नहीं फहराया? इससे पहले फहराया जाता था। 15 अगस्त में हम आए हैं यहाँ, इससे बाद में आए हैं, लेकिन मालूम हुआ जो 15 अगस्त में भी यहाँ नहीं फहराया गया। उससे पहले जोनल ऑफिस यहाँ था, यहाँ से उससे चला गया है, ताकि हम लोग तो सर बदलते रहते हैं। तो हम इससे पहले यहाँ जय बेर भी थे, हम लोग झंडा यहाँ फहराए हुए हैं, तो उसका चिन्हासी देख रहे हैं सर जो खड़ा है। इससे पहले हम फहराए हुए हैं, लेकिन इस बार आए हैं तो नहीं हम देख रहे हैं। क्या इस चीज़ का आप लोग विरोध नहीं किया? सर हम लोग क्या विरोध करते, उनके अंदर में है, वो कहे जब फहराते व्यवस्था करते तब लोग हम लोग सलामी देते राष्ट्रीय ध्वज का। उनका है कि यहाँ नहीं फहराया जाता है, तो हम लोग रिहर्सल तो किए रह सुबह से जो भी रोड पर जनता ये ताकता है, ऊपर नीचे पूछता है, हम लोग कहे जो भाई यहाँ नहीं फहराया गया है, इसलिए हम लोग नहीं फहराए। और पूरे बैंक में फहराया जाता है, पूरे जिला में। आप वर्दी में देश के लिए जीते और देश के लिए मरते हैं, क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या इस तरह से क्या करना है? इससे क्या विरोध आप लोगों ने किया? वो तो मेरे हवलदार साहब किए थे कैसे से होगा। हम लोग अपना राइफल का जो है से हम लोग अपन ये सलामी सिखा एक सप्ताह से हम लोग मिल गया है। अच्छा, मैनेजर मुस्लिम मतलब जात धर्म का बात मानते हैं वो, इसलिए नहीं पढ़ा। आपने देखा कि यहाँ पे 26 जनवरी यानी भारत का 70वां गणतंत्र दिवस यहाँ पे नहीं मनाया गया है। सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मोतीझील स्थित DRB मॉल में शनिवार को बावर्ची रेस्टोरेंट और दी रेड कारपेट बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन किया गया।
नगर के मोती झील स्थित DRB मॉल में शनिवार को बावर्ची रेस्टोरेंट एवं रेड कारपेट बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन किया गया। इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन अमिताभ आनंद ने किया। इस अवसर पर बावर्ची रेस्टोरेंट के संचालक ने बताया कि रेस्टोरेंट में इंडियन और चाइनीज के कॉन्टिनेंटल डिश भी उपलब्ध है। साथ ही बैंक्वेट हॉल में 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज हमने मुजफ्फरपुर शहर में अपना एक बैंक्वेट हॉल, 2 बैंक्वेट हॉल प्लस एक रेस्टोरेंट, बावर्ची नाम है हमारे रेस्टोरेंट का, और द रेड कारपेट नाम है हमारे बैंक्वेट हॉल का, जिसका शुभारंभ किया। इसके पहले भी काफ़ी सालों से हम पटना में अपना रेस्टोरेंट प्लस बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं। पटना के बाद हम स्टार्ट किए हैं। हम मुजफ्फरपुर के शहरवासियों से यही आशा करते हैं कि एक बार मुझे मौका दें और शहर के बीचों बीच जो बैंक्वेट हॉल है हमारा, जिसमें 400 आदमी की बैठने की कैपेसिटी है, जिसमें कि किसी भी उत्सव को हम काफ़ी अच्छे से संपन्न करा सकते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में भी 80 आदमी के बैठने की व्यवस्था है। बस आइए, एंजॉय कीजिए फैमिली एटमॉस्फेयर में। हमारे शेफ लोग भी बाहर के हैं। जैसे बावर्ची रेस्टोरेंट के साथ आप दे रहे हैं द रेड कारपेट बैंक्वेट हॉल, तो उसकी क्या विशेषता रहेगी लोगों की? उसकी व्यवस्था रहेगी सर, टेस्ट हमारा बावर्ची रेस्टोरेंट का रहेगा, प्लस आप कोई भी आपके यहाँ ओकेजन होता है, इंगेजमेंट है, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, किसी को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। 2 हॉल है हमारे पास और काफ़ी बड़ा है। हॉल के साथ अटैच रूम भी दे रहे हैं और आपको रेस्टोरेंट वाली सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कितने लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट की जा सकती है? सीटिंग सर 400 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।